दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टू लास्ट अगर देख लेते हो ना, तो आपको कौन से भी कार की जो प्राइस है ना वो आप खुद से निकाल सकते हो। कितना डिस्काउंट कौन सी कार पे निकल सकता है, इतना डिटेल में वीडियो किसी ने अभी तक यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया है। मैंने अगर किसी ने किया है तो प्लीज मैंने देखा नहीं है। तो मुझे ये लगता है इस वीडियो के जरिए आप कौन सी भी कार का बेस से लेके टॉप से टाटा से लेके मर्सिडीज तक कौन से भी ब्रांड का आप कितना डिस्काउंट अपनी कार के ऊपर मिल सकता है वो आप घर बैठे निकाल सकते हो। और 22 तारीख के बाद आप आपका डिसीजन परफेक्टली ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ये पूरा जो मैंने स्टडी किया है, जो पढ़ा है, तो ये आप तक पहुंचा दो, ये मेरा एम था। तो बेसिकली इस वीडियो का एम वही है। तो दोस्तों प्लीज स्किप मत कीजिएगा अपने वीडियो को और अपना वीडियो फर्स्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। तो और बहुत सारे ऐसे कंटेंट अभी अपने चैनल के ऊपर आने वाले बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसमें दोस्तों एक्चुअली बेसिकली क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। कुछ कुछ केस में जो जीएसटी है गवर्नमेंट ने पूरा ही नील कर दिया है, जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे जरूर। उसके ऊपर जो बाकी को जो चीज़ें हैं उसके ऊपर से कैसे टैक्स कम हुआ है, बाइक के ऊपर से कितना टैक्स कम हुआ है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो वापस से बनाने वाला हूँ। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे फोर व्हीलर की ही। तो कितनी कार में कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, कौन से ब्रांड के ऊपर कितना मिल सकता है, सभी चीज़ें कुछ नॉर्म्स के ऊपर उन्होंने तय की है। कितना टैक्स कौन सी गाड़ी के ऊपर, कितने इंजन टाइप्स के ऊपर, लेंथ या ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर उन्होंने ये एक्चुअली सब चीज़ें उन्होंने जज की है। तो उसका बेसिक दोस्तों मैं आपको एक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाड़ियाँ जो सेगमेंट में आती है, जो जिसको हम बेटर समझने के लिए बोलेंगे, जो टाइप ए कार है। तो बेसिकली टाइप ए में कौन सी कार आती है दोस्तों, जो कार जो है वो 1200 सीसी से नीचे आती है और सब 4 मीटर से कम की लेंथ में आती है, जो कि 4000 mm है, उससे कम आती है। 4000 mm और 1200 सीसी पेट्रोल सीएनजी या फिर एलपीजी टाइप में आती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, 1200 सीसी के अंडर और 4 मीटर के अंदर की कार इस टैक्स स्लैब में आएगी। पहले जो कार थी उसके 28% जीएसटी लगता था, और पेट्रोल अगर कार है तो 1+ सेस लगता था। टोटल कुल मिला के 29% लगते थे। अगर डीजल कार हो तो उसके ऊपर 28% प्लस 3% जो आपको सेस था वो लगता था। तो ये तो हो गया दोस्तों 1200 सीसी के नीचे वाली गाड़ियों के लिए। और जो एक पुराना एक स्लैब ऐसा भी लगता था, जो गाड़ियाँ 2000 सीसी के बिलो है, अंडर है, या फिर 2000 सीसी के अंदर है बट 4000 से भी अंदर या फिर बाहर है, 4000 mm से अंदर या फिर लेंथ में बाहर है, तो उनको भी पहले दोस्तों क्या होता था, 28 + 15 28% जीएसटी और 15% सेस लगता था। टोटल कुल मिला के 43% लगता था। जिस कैटेगरी में मारुति ब्रेजा, क्रेटा ऐसी गाड़ियाँ आती थी। क्रेटा है, मारुति ब्रेजा है, उसके बाद XL6, मारुति अर्टिगा, ये सब गाड़ियाँ उन क्लास में आती थी। और एक दोस्तों एक क्लास था, वो था 1200 सीसी एंड उसके अबो। तो 4000 mm का कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं था, 4 मीटर का कुछ क्राइटेरिया नहीं था। तो इस गाड़ी जो है वहाँ पे टोटल कुल मिला के 48% जो टैक्स था वो लगता था। तो उसमें 28% जो जीएसटी था वो लगता था, और 18% टोटल जो सेस था वो लगता था। तो दोस्तों हम बेसिकली क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्लास, एक एक एग्जाम्पल लेते हुए आगे चलेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, हर एक गाड़ी का एक शोरूम, एक टेंटेटिव पकड़ के चलेंगे एक एक मॉडल का, और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों यूट्यूबर में शायद मेरे ख्याल से बहुत ऐसे वीडियोस अभी तक आ गए हैं कि उन्होंने जस्ट टेंटेटिवली बोला इतना 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 है। बट दोस्तों इस वीडियो में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपके मॉडल के ऊपर कि कौन सा और कितना आप जीएसटी सेव करवा सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे पूरा हर एक मॉडल का यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आपको लगता है कौन से मॉडल का अगर आपको प्राइस या फिर जीएसटी डिस्काउंट मालूम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। मैं उसके हिसाब से जो वीडियो है वो आपके लिए मॉडल वाइज आपको बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। बट दोस्तों इस वीडियो में जो हम जानकारी लेने जा रहे हैं, तो एक्चुअली बेसिकली आप खुद का ही आपका कैलकुलेशन करवा सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूबर ने बनाया नहीं होगा। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गाड़ियाँ 1200 सीसी के नीचे है और 4 मीटर के अंदर है
उस गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, और उन पे कितना टोटल हम सेविंग करवा सकते हैं जीएसटी के ऊपर, वो देखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली एक बार मैं फिर से आपके लिए बता दूं, जो गाड़ियां आप परचेस करोगे 22 सितंबर 2025 के बाद में, तो उन सब पे ये डिस्काउंट स्कीम आपको एप्लीकेबल होगी। तो प्लीज एक बार ये नोट कीजिएगा। सो दोस्तों, आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1200 सीसी और 4 मीटर के अंदर जो गाड़ियां है वो आती है आपकी बलिनो है, फ्रॉन्क्स है, टियागो है, टिगोर है, उसके बाद में टाटा की पंच है और सिरोस है, वेन्यू है, सोनेट है। एक्चुअली ये सब 4 मीटर कार है और 1200 सीसी के अंदर में आती है। तो दोस्तों बेसिकली इनमें क्या था, पहले 29% हम टोटल टैक्स पेड करते थे, 28% जीएसटी और बाकी का 1% सेस लगता था पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर। और वही आप डीजल पे जाओगे तो 28% जीएसटी और 3% सेस लगता था। तो टोटल डीजल पे 31% टैक्स लगता था और पेट्रोल पे 29% आपको टैक्स लगता था। तो दोस्तों हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पेट्रोल गाड़ियाँ जो है 1200 सीसी के अंडर और सब 4 मीटर के अंडर, तो उनके ऊपर आप कितना टैक्स बचा सकते हो। तो ये हम एक बार चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों ना, तो 1200 सीसी एक प्राइस मान के चलते हैं एक 10 लाख की। इसमें दोस्तों मैंने क्या किया है, बलिनो का अल्फा का जो टॉप मॉडल है एजीएस वाला, ऑटो गियर शिफ्ट वाला, तो वो मैंने टेंटेटिव लिया है 10 लाख के प्राइस, एक शोरूम प्राइस का। तो दोस्तों आपको यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली देखना है और समझना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं है, आप खुद से ही आप निकाल सकते हो। हर एक गाड़ी का साइड में लगा दूंगा आपको कैसा कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों मान के चलते हैं अल्फा, बलिनो अल्फा एजीएस जो है, तो उसकी कॉस्ट अभी पूना में 10 लाख रुपीज है। तो पेट्रोल में उसमें पहले लगता था 29% जीएसटी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख को डिवाइड करेंगे 1.29, वन कार इंटू 29% का जो टैक्स लगता था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक शोरूम कीमत जो है अपने 10 लाख के ऊपर वो निकाल देंगे अपनी कार की कितनी थी, और उसके बाद न्यू एक्स शोरूम कितनी रहेगी, और तो न्यू एक्स शोरूम कीमत कितनी रहेगी, और टोटल हम उसके ऊपर जो सेविंग है वो कितनी कर पा रहे हैं वो इसमें हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों हम अगर 10 लाख को 1.29 से डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर प्लस 18% का जो अभी रिवाइज टैक्स है, जीएसटी है, वो लगा देंगे, तो उसके बाद जो टोटल कॉस्टिंग निकल के आती है दोस्तों वो 7,75,193। तो ये कॉस्टिंग निकल के आती है। तो ये कॉस्ट आ गई आपकी ओल्ड एक्स शोरूम प्राइस। तो इसको हम अगर न्यू प्राइस जो है उसको 18% जीएसटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको इसको जो कॉस्ट आएगी वो रहेगी न्यू एक्स शोरूम प्राइस विथ 18% जीएसटी, वो रहेगी 9,14,727 रुपए। तो दोस्तों अगर आपकी कॉस्ट जो कंपनी के समझो आपकी एक शोरूम कॉस्ट हमें पकड़ के चली थी ओल्ड वाली अभी की अल्फा बलिनो अल्फा एजीएस की, तो वो थी 10 लाख रुपीज। अभी जो एक शोरूम कॉस्ट अभी निकल के आ रहे हैं वो है 9,14,727। तो आप दोस्तों बलिनो के ऊपर 85,273 रुपीज आप यहाँ पे सेव करवा सकते हो सीधे। तो ये दोस्तों मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन लिया है बलिनो का। आगे आप जैसे ही देखोगे बाकी के कारों के रिगार्डिंग, तो आपको इस वीडियो के एंड तक पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कौन से कार के ऊपर आप कैसा निकाल सकते हो, निकाल रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से आप शोरूम पे जाके आप बार्गेनिंग या फिर जो ऑफर है, जो ऑनगोइंग ऑफर है 22 सितंबर के बाद, वो ले सकते हो डेफिनेटली। तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी आती है उसमें डीजल इंजन के बारे में, जो 1500 सीसी के अंदर है और कार की लेंथ है वो 4 मीटर के अंदर है। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, पहले 28% जीएसटी प्लस 3% सेस लगता था, टोटल कुल मिला के 31% टैक्स लगता था। तो उसके बाद अभी हम लगेगा 18%। तो आप यहाँ पे सीधा सेव करेंगे 13% ऑन डीजल कार जो 1500 सीसी के अंदर है और 4 मीटर के अंदर है। तो इस कैटेगरी में दोस्तों सोनेट आती है, सिरोस आती है, उसके बाद टाटा की नेक्सॉन आती है, टाटा हुंडई की वेन्यू आती है। तो ये गाड़ियां जो है उनको ऊपर आप बचा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे हम,
1500 सीसी में टाटा नेक्सॉन जो प्योर प्लस जो मॉडल है डीजल वाला वो लेके चलेंगे। तो दोस्तों क्या है, उसके ऊपर पहले 31%, 28% जीएसटी प्लस 3% से ऐसा टोटल 31% टैक्स जीएसटी का लगता था। जीएसटी यानी हम टैक्स बोल सकते हो टोटल पूरा दोनों मिला के। तो हम उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो अभी टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस का जो मॉडल है उसकी अभी एक शोरूम कीमत है 11 लाख रुपीज। तो ये सभी एक्चुअली कॉस्ट जो है ना दोस्तों, मैं पूना में बता रहा हूँ, मे भी आपके सिटी में वेरी होगी। आप ऑनलाइन जो वेबसाइट रहती है पूरे, तो वहाँ से आपकी कार की सिटी की जो एक शोरूम प्राइस है वो आप जान के ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्योर प्लस जो है टाटा की डीजल वाली उसकी कॉस्टिंग ले रहा हूँ, तो वो है 11 लाख रुपीज। तो 11 लाख डिवाइड बाय 1.31, तो एक कार का 0.31% जो पुराना टैक्स लगता था तो वो, तो ये करने के बाद अपने को जो वैल्यू है वो मिलती है 8,39,694 रुपीज, जो कि लैक्स में है। तो इस वैल्यू को अगर हम जैसे ही 18% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वैल्यू आता है तो वो आता है 1,51,144। तो इसको अपने को जो अभी एक शोरूम प्राइस आया था 8,39,609 इसमें ऐड करवा लेना है, तो आपकी न्यू एक शोरूम प्राइस निकल के आएगी। तो वो निकल के आती है दोस्तों 9,90,838 रुपीज। तो दोस्तों अगर हमने अभी के टाइम पे नेक्सॉन की जैसे हमने बात की थी 11 लाख रुपीज का अभी का एक शोरूम है, और जीएसटी 18% लगाने के बाद जो नया एक शोरूम प्राइस निकल के आता है दोस्तों वो आता है 9,90,834। तो इस कार में आप सीधे 1,09,162 रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 आप मान के चलो। जैसे ही दोस्तों आप ऊपर के मॉडल की तरफ जाओगे तो आपका जो सेविंग है वो बढ़ता जाएगा, मे बी ये 1.4 1.5 लाख तक भी जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद जो गाड़ी आती है वो आती है जो गाड़ी 1200 सीसी से लेके 1,500 सीसी के अंदर है, राइट, बट पेट्रोल है, तो उसके लिए खास, और बट सब 4 मीटर के अंदर भी है। एक्चुअली इस कैटेगरी में सिर्फ जो इंडियन कार मार्केट में अभी फिलहाल एक ही कार बची है जो है मारुति की ब्रेजा। मेरे ख्याल से दोस्तों मारुति ब्रेजा जो अभी तक हिट थी, जो चल रही थी, तो उसके ऊपर टोटल पहले 43% जो टैक्स लगता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे मारुति ब्रेजा जो है वो एक्चुअली मेरे ख्याल से वेन्यू और जो सोनेट है नेक्सॉन है, तो अभी कंपटीशन में बहुत ही टफ जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों क्या हो गया, जो मारुति की कार है अभी वो एक्चुअली थर्ड कैटेगरी में एक्चुअली आने लगी है, जो कि है 1200 सीसी के ऊपर। एक्चुअली मारुति ब्रेजा का पेट्रोल का जो इंजन आता है दोस्तों, ये सोनेट, वेन्यू या फिर टाटा नेक्सॉन से बड़ा इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें टैक्स जैसे इंजन का साइज बढ़ता है 1200 के ऊपर जाता है, तो वहां पे 43% का पूरा पहले टैक्स लगता था। इसके लिए दोस्तों मारुति ब्रेजा में आपने देखा होगा कि जो फीचर्स थे बहुत कम आते थे, बट फिर भी एक मारुति का जेन्युइन प्रोडक्ट समझ के बहुत लोग लेते थे। बट दोस्तों अभी क्या होगा, अभी जो डिस्टेंस पहले इतना था ना, तो वो अभी इतना बढ़ गया, क्योंकि जो वेन्यू ये है टाटा का नेक्सॉन है, हुंडई की वेन्यू है या फिर सोनेट है किया की, तो उनका जो 1200 सीसी की वजह से पहले 85,000 के अप्रोक्सीमेटली अभी और प्राइस कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों मारुति ब्रेजा से ये गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट में कॉम्पीट करना मारुति का बहुत ही टफ जाने वाला है मारुति ब्रेजा के लिए। मे भी उनको फ्यूचर में इसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बहुत टफ जाने वाला है। क्योंकि अगर मारुति 1.0 टर्बो लीटर इंजन लाता है ब्रेजा में, या फिर 1200 सीसी का इंजन लाता है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कंपटीशन के लिए। नहीं तो फिर बहुत ही एक्चुअली आप फीचर भी नहीं दे पा रहे हो और प्राइस भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दोस्तों यूज़र जो है वो बाकी की गाड़ी की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम अभी थर्ड जो ये है टाइप से उसके ऊपर मूव करेंगे। जो गाड़ी 1200 सीसी से ऊपर और 1500 सीसी के नीचे बट सब 4 मीटर में आती है, जो कि ब्रेजा है, अकेली ही गाड़ी है, तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों ब्रेजा के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो उसके ऊपर पहले लगता था 28% जीएसटी और 15% सेस लगता था। टोटल कुल मिला के कॉस्टिंग दोस्तों 43% टैक्स गाड़ी के ऊपर लगता था।
तो दोस्तों अभी जो रिसेंट टैक्स लगेगा इस कैटेगरी के कार में वो लगेगा 40%, यानी सिर्फ आप इस कार में 3% ही कॉस्ट सेव कर पाओगे, जो कि एक्चुअली बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैंने मारुति की ब्रेजा ZXi जो मॉडल है वो लेके चला है। तो उसका एक शोरूम कॉस्ट पूना में 11,26,000 है। तो एक्चुअली उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे हम, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 11,26,000 है उसको डिवाइड करेंगे वन कार इनटू ओल्ड टैक्स 1.43%। तो 11 लाख डिवाइड बाय 1.43, तो उसकी जो टोटल ओल्ड एक शोरूम कॉस्ट निकल के आती है दोस्तों वो है 7,87,412 रुपीज। सो जब दोस्तों हम 7,87,412 रुपीज को 40% टैक्स से टैक्स निकालेंगे तो उसका जो टोटल कॉस्ट आता है तो वो आता है 3,14,964 प्लस जो 7,87,412 रुपीज जैसे ही हम ऐड करेंगे तो न्यू एक शोरूम प्राइस निकल के आता है, वो आता है 11,10,237। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल ब्रेजा अगर आप देखते हो ZXi मॉडल तो यहाँ पे आप सिर्फ 23,624 रुपीज ही बचा पाओगे, जो कि एक्चुअली कॉस्टिंग वाइज बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बाकी के कार। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कार आती है वो आती है डीजल इंजन 15,000 सीसी के ऊपर और सब 4 मीटर के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो XUV, सफारी, हैरियर सर के कार्स है, अल्काजर है, क्रेटा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पुरानी गाड़ी थी, पुराने टैक्सेस थे वो थे 48%। तो इसमें दोस्तों 28% GST और 15% जो सेस लगता था, ये सब मिला के 48% था। तो अभी 48% से गवर्नमेंट ने टोटल इसको 40% GST लगाया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 8% की छूट यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो एग्जाम्पल है कार का वो एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे। टाटा सफारी प्योर X 7 सीटर का वो जो डार्क एडिशन आता है वो, तो उसका दोस्तों एक शोरूम कॉस्ट है वो 19,04,000 है। तो उसका एक शोरूम हम निकालेंगे उसको तो 19 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1.48 से, और उसको जो कॉस्टिंग आता है वो ओल्ड एक शोरूम दोस्तों यहाँ पे आता है 12,86,486 रुपीज आता है। और इसके ऊपर 40% अगर हम GST लगाते हैं तो वो GST का अमाउंट टोटल आता है 5,14,594। तो जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं ओल्ड एक शोरूम जो कि है 12,86,486 में, तो न्यू एक शोरूम प्राइस निकल के आता है 18 लाख और 1,080। तो 18 लाख अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो। तो आप दोस्तों यहाँ पे कम से कम इन गाड़ियों के ऊपर 1 लाख तक का आप ह्यूज डिस्काउंट ले सकते हो। वो में भी वेरी करेगा मॉडल टू मॉडल और प्राइस टू प्राइस, जो कि जाएगा मेरे ख्याल से 1 लाख टू 1,20,000 के अप्रोक्सीमेटली। और दोस्तों उसके बाद जो गाड़ी आती है वो आती है इलेक्ट्रिक सबसे लास्ट में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक कार जो थी, इलेक्ट्रिक कार्स में एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो दोस्तों पहले इलेक्ट्रिक कार्स में जो था वो 5% GST लगता था, सेस उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसको नो चेंज किया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जैसे थे था। तो उसके ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया नहीं है, तो अभी भी उसके ऊपर 5% टैक्स ही लगेगा। तो दोस्तों अगर आपके बारे में इस प्राइस लिस्ट के बारे में कुछ भी डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप आज से लेके 22 तारीख तक अगर कुछ कार परचेस करते हो तो इस दौरान आपको जो टैक्स है वो ओल्ड टाइप देना पड़ेगा। इसमें आप रिफंड या फिर कुछ रिप्रोसेस बाद में नहीं करवा सकते हो। तो दोस्तों मेरा बेसिकली यही ओपिनियन रहेगा, अगर आपको कार नई लेनी है तो 22 सितंबर के बाद ही कार बुक कीजिएगा और उसकी डिलीवरी लीजिएगा। और जो नया जो GST सिस्टम है 2.0 वाला, तो उसका डेफिनेटली दोस्तों लाभ जो है वो उठाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने सारी जो आपकी जो क्यूरीज है वो पूरी क्लियर करवा दी। दोस्तों अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे आपको कमेंट करके बोल दीजिएगा आपको कौन सी कार के ऊपर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों पूरे उस वीडियो में आपको कवर कर लूंगा कि कितनी आपकी मॉडल के हिसाब से आप GST सेव करवा लेते हो।
तो दोस्तों इस और एक चीज इस वीडियो में बचती है, जो कि जो स्पेयर पार्ट्स है। तो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर ऑब्वियसली अगर कार के ऊपर इतना जीएसटी कम हुआ है तो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जीएसटी कम हुआ होगा और उसका बेनिफिट्स डायरेक्टली कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर को मिलेगा। तो दोस्तों एक्चुअली ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरर है वो बेसिकली वो स्पेयर पार्ट्स किसी न किसी वेंडर से लेते होंगे, तो उस टाइम पे भी उनको उतना ही एप्लीकेबल है जीएसटी। तो एक्चुअली ये इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर करवा दी है। तो फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको अगर कौन सी कार की जो एक शोरूम प्राइस या फिर उसके टोटल कितना डिस्काउंट मिलेगा वो अगर आपको जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।